अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, जिसका कोड है 253, टॉपिक नंबर 1, पेज नंबर 12 और आज 21/9/021 डेट है। आज की इंट्रोडक्शन में हम थोड़े मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैकेनिक्स पढ़ते हैं। आपकी बुक पे ये तारीफ़ मैं उर्दू में भी पढ़ूंगा। इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद बिहेवियर ऑफ मैटर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स कॉल्ड मैकेनिक्स। मैंने ये लिखा है। आपकी बुक पे भी एक चीज़ लिखी है कि ये जो ज़मीन होती है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़ेर असर अपनी तरफ खींचती है। यानी ज़मीन हर चीज़ को ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़ेर असर अपनी तरफ खींचती है। ठीक है। अब किसी भी जिस्म के हर नुक्ते पर, कोई भी जिस्म हो, उसके कोई भी नुक्ता हो, तो इस कशिश का एक असर होता है। मगर हर जिस्म के अंदर या बाहर एक ऐसा नुक्ता होता है जिसमें से इस जिस्म का कुल वज़न या कीमियत असरानंदाज होती है। ठीक है। होती तो मतलब पूरी बॉडी पे है, लेकिन जिस्म में बिल्कुल मिड पॉइंट जिसे हम कहते हैं, सीडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि इंसान है ना, जब ये खड़ा होता है ना स्टूडेंट्स, तो नाफ जो हमारी होती है ये कंसिडर कर लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है। और भी हो सकती है इस तरह। तो ये मैकेनिक्स में ये इस तारीफ़ लिखी है कि इट इज़ ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस। आप लोगों ने फ़िज़िक्स में ये पढ़ा भी था, जैसे कि मेटाफिज़िक्स था, जियोफिज़िक्स था, मैकेनिक्स पढ़ा था। ये इसीलिए हम फिज़िकल साइंस के साथ डीलिंग करेंगे। तो अंडर द एक्सटर्नल फोर्स, ये इसका बिहेवियर क्या होगा। ठीक है। कोई मैटर है, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ कॉल्ड मैटर। मादा जिसे हम कहते हैं कि कोई भी इस तरह बॉडी हो, उस पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के असर वो अपनी तरफ खींचती है, तो एक ऐसा नुक्ता होगा जो टोटली वहाँ पर हमारा लोड मुर्तकिज़ होगा। ठीक है। उर्दू में हम मुर्तकिज़ कहते हैं। अब आगे चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। द लोड बेरिंग पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। इमारत और रोड का वो हिस्सा, हम ऐसा कह सकते हैं, इमारत और रोड का वो हिस्सा जो वज़न बर्दाश्त करता है। अब आप लोगों को पता है हमारे पास फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग आजकल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग कौन से होते हैं? ऐसे इमारतें जिसका वज़न कॉलम और बीम्स बर्दाश्त करे, और फिर वही लोड वो ट्रांसफ़र करें फाउंडेशन पर। फाउंडेशन कहाँ करता है? ज़मीन पर। अब पुराने ज़माने में दो किस्म के वाल्स होते थे, आज भी हैं। अब पुराने, जिसे हम ना दादी का रूम भी कहते थे, दादा का रूम भी कहते थे, 13.5 इंच की दीवारें होती थी, वो लोड बर्दाश्त करने की काबिल थी। और आजकल आसानियाँ हो गई, कॉलम और बीम्स जो है ना, ये हमारा लोड बर्दाश्त करते हैं और दीवारें जो है एज अ पार्टीशन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ द पार्टीशन मीन नॉन लोड बेरिंग वाल, जो वज़न बर्दाश्त नहीं करती, जस्ट फॉर पर्दा दीवारी जिसे हम कहते हैं, उसके लिए यूज़ होती है। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील विद एप्लीकेशन लॉज ऑफ मैकेनिक्स कॉल्ड मैकेनिक्स। मैंने लिखा है कि कुछ कवानीन होते हैं, कुछ कवायद और ज़वाबित, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ उनका इतलाक़ होता है मैकेनिक्स की रोशनी में उन मैटर्स पर कि इसका बिहेवियर क्या होगा। मैंने ऊपर भी पढ़ा है मैकेनिक्स। ठीक है। यानी एक स्ट्रक्चर पर लोड आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ लॉज को हम यूज़ करेंगे जिसके नतीजे में हमें कुछ अचीवमेंट्स होगी, कुछ हासिल होगा, और पॉजिटिव यानी पॉजिटिव हमारे पास हासिल होगा। ठीक है। हम जिस चीज़ की तलाश में ना, वही चीज़ हमें हासिल होगी। हमने न्यूमेरिकल हल करने हैं। ठीक है। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है। बीम के किस सिरे पर लोड लग रहा है, ये कौन सा सपोर्ट है, फिर उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जस्ट मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। अब सीजी पॉइंट आपकी बुक पे लिखा है कि अब ये जो हमारा कुल वज़न मुर्तकिज़ होता है ना स्टूडेंट्स, इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसे सी भी कहते हैं कि जी से भी डिनोट करते हैं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ अ बॉडी वेयर होल बॉडी आर वेट एंड मास, मैंने लिखा है सपोज्ड ऑफ अ बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड कॉल्ड सीजी पॉइंट। यानी जिस्म का वो एक ऐसा नुक्ता जिसमें से किसी जिस्म का कुल वज़न मुर्तकिज़ हो या तसव्वुर किया जाए कि ये मुर्तकिज़ हो रहा है। ठीक है। इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। अब ये क्यों हो रहा है, मैंने ऊपर बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़ेर असर ज़मीन अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है। ठीक है। और स्पेस में थोड़ा सा उलट
है वो उधर नहीं जाना चाहता, ठीक है। लोग कहते हैं ना वहाँ पे वेट ज़ीरो ज़ीरो नहीं होता, वो माइनस में हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस में होता है, वहाँ माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ज़ीरो बन जाता है। बहरहाल वो अलग टॉपिक है। तो अब नीचे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, ये वाला, ठीक है। ये डायग्राम बनाया हुआ है। अब इस डायग्राम में देख लीजिए, मैंने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा हुआ है, ठीक है, और h/2 b/2। लेकिन सबसे पहले आप ये इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें कि मैंने b लिखा हुआ है, b इज़ द ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल, h लिखा हुआ है h इज़ द हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगल अलॉन्ग y एक्सिस, b इज़ अलॉन्ग x एक्सिस, ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब मैंने h/2 लिखा है और b/2, ठीक है। मैंने नीचे कुछ दो चीज़ें लिखी हैं, ये वाली स्टूडेंट्स, ये x बार और एक y बार है। x बार शक्ल के मरकज़ से लेकर y एक्सिस तक उफ़क़ी फ़ासला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। y बार हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, शक्ल के मरकज़ से लेकर x एक्सिस तक अमूदी फ़ासला वर्टिकल डिस्टेंस। x बार क्या होगा, शक्ल का मरकज़। अब शक्ल का मरकज़ बिल्कुल यही है, ठीक है। अब हम इन्हें कहाँ जाना है स्टूडेंट्स, ज़रा फोकस कीजिएगा इस लेक्चर पे, ये आगे काम आना है। शक्ल के मरकज़ से लेकर, ये मरकज़ से लेकर, ठीक है, कहाँ जाना है, वाई एक्सिस तक उफ़क़ी फ़ासिला, ये, ठीक है, या इस तरफ या इस तरफ, ठीक है। ये भी b/2 हो जाएगा और वो भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा b/2। टोटल तो b है, अगर इसका हम हाफ लेंगे तो ये b/2 ब्रेथ/2 हो जाएगा। इस तरह दूसरा है, शक्ल की मरकज़ से लेकर x एक्सिस तक अमूदी फ़ासला। अब हमारा x एक्सिस कहाँ पे लाई कर रहा है, ये सेंटर है, ठीक है। अमूदी फ़ासला ये हो गया, और कहाँ हम रहे हैं, ये हम y x एक्सिस तक सॉरी आ रहे हैं, तो ये x एक्सिस हो गया और ये भी x एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है। इसको हम कहेंगे y बार। ये आगे काम आने जब मैं पूछूंगा, ठीक है, x बार क्या चीज़ है, y बार आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा। इसके अलावा रेक्टेंगल के अलावा सर्कल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है। हर शेप का अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे होल बॉडी, अब ये हम फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स आते हैं, ठीक है, डिफॉर्मेशन आती है हर स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसी तरह स्लैब में भी है, 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है, सपोर्ट्स है हमारे बीम्स में, कैंटिलीवर बीम्स है, ठीक है, और हिंज सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है। एक तरफ दीवार होगी या एक तरफ फिक्स होगा, बाहर निकला उसको हम कैंटिलीवर बीम, और हैंगिंग बीम्स, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ते हैं, हमने शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है, बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे बेंडिंग हो रही है, कहाँ पे शेयर फोर्स आ रहा है, शेयर फोर्स क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और आरसीसी के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसमें, कि अगर बीम में हम ये स्टेप्स यूज़ करते हैं किस वजह से यूज़ करते हैं, स्लैब में हम उसको बेंट अप कर देते हैं क्यों करते हैं, वो बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स के साथ ताल्लुक़ रख रहा है। शेयर फोर्स हम क्यों फाइंड करते हैं, फिर मैं एक एप्लीकेशन आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है, उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा कि इस पर आप जल्दी से टाइम को बचाने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का बीम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डिज़ाइनर होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उनकी बड़ी कमाल की जो है ना, उनका बड़ा कमाल होता है, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में, आर्किटेक्चर का और इसी तरह डिज़ाइनर का बीम को डिज़ाइन करते हैं हर चीज़ को, ठीक है। तो अगर एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ, ड्राइंग और डिज़ाइन। अब ड्राइंग ये स्टूडेंट्स, उसमें तो हम लेंथ विड्थ एंड हाइट तो उसको कर लेते हैं। अब ये लेंथ और विड्थ इतनी क्यों रखते हैं, ये सवाल है एक। और डिज़ाइन अलग चीज़ है। डिज़ाइन ये कि इस पर लोड कितना आना है, ठीक है। एक मेन बात मैं बता रहा हूँ कि इस कॉलम पे कितना लोड आ रहा है। मैंने बताया कि कॉलम फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में वज़न बर्दाश्त करते हैं। बीम पे परपेंडिकुलर हमारा लोड आता है और कॉलम पर एक्सियल। कॉलम इज़ अ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। इसकी तारीफ भी पढ़ेंगे। फिर लॉन्ग कॉलम है, फिर शॉर्ट कॉलम है। बीम्स है, मैंने बताया बीम्स पर लोड कैसे आ रहा है, बीम्स को डिज़ाइन कैसे करना है, उसके फार्मूलाज भी मैं बताऊंगा। बीम्स की विड्थ और डेप्थ, इसके अलग फार्मूले इंशाल्लाह क्वांटिटी में डिस्कस करेंगे। अब लेट सपोज हमारी स्लैब है, उसकी थिकनेस है 6 इंच। अब ये 6 इंच क्यों है, इस पे पहले से जो ना इन्होंने काम किया हुआ है भाई, डिज़ाइनर ने इस पर सोचा हुआ है कि अगर 6 इंच स्लैब होगी
ये अपना वज़न भी बर्दाश्त कर सकेगा, डेड लोड जिसे हम कह सकते हैं, सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और लाइव लोड भी बर्दाश्त करेगा, ठीक है, लाइव लोड बराह रास्त लोड जो होता है। इसी तरह हमारा विंड लोड होता है, अर्थक्वेक लोड होता है। एक तो अल्लाह के काम है ना जी कि थोड़ा सा ज़लज़ला आया और सब कुछ मतलब हलाक हो गए, गर्क हो गए सब, वो अल्लाह ना करे। लेकिन इंसान को सेंस दी हुई है, ठीक है, कि आपने डिज़ाइन कैसे, अल्लाह पाक ने इल्म दिया हर इंसान को। हम उस इल्म की रोशनी में ये पढ़ रहे हैं कि 6 इंच स्लैब इज़ सुटेबल, ठीक है, फॉर अर्थक्वेक, लाइव लोड, डेड लोड एंड ब्ला 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 ब्ला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह डिटेल से मैं इसके बाद सेंट्रियोड, सीजी पॉइंट, टेबल है हमारे पास जो न्यूमेरिकल में काम आना है, हर चीज़ में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। रेफरेंस आप एक्सेस पर बात करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम इसको कैसे करते हैं, इसको फाइंड आउट निकालने के लिए 3 तरीके हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के। सिमेट्रिकल बीम क्या होती है, अनसिमेट्रिकल क्या होती है, तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।